आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न में हमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है, तथा फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब जो यहाँ पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा जा रहा है। यदि लक्ष्य के पदार्थ तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति को हम स्थिर रखें और केवल आपतित प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित कर दिया जाए, तब हमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी गणना हमें करनी होगी। तो देखिए, इसके लिए स्वरूप में पहले हमें उसके लिए किसे समझना होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझना होगा। देखिए, हमारे पास एक धातु है, ठीक है, धातु है, धातु में हम जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है उस पर। अब यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए सतह पर तो मौजूद नहीं होते, वो आंतरिक रूप से मौजूद होते हैं। अब उन पर यदि प्रकाश आपतित की जाती है किसी निश्चित तीव्रता की या किसी निश्चित यहाँ पर आवृत्ति की, तो उनमें एक ऊर्जा निहित होती है। देखिए, प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होता है या प्रकाश कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, तो प्रकाश के लिए उसकी ऊर्जा को हम किस प्रकार से दे पाते हैं। प्रकाश को हम मानते हैं कि वो बहुत सारे छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है, जिसे हम ऊर्जा के पैकेट्स कहते हैं। ये ऊर्जा के पैकेट्स को हम और क्या क्या कहते हैं, एक एक पैकेट्स को हम बोलते हैं फोटोन, ठीक है। अब फोटोन है मतलब प्रकाश के ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, मतलब प्रत्येक के पास ऊर्जा निहित होगी। प्रत्येक के लिए जो ऊर्जा निहित होती है उसे एच न्यू के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। या हम इसे उसके तरंग दैर्ध्य के संगत स्पष्ट करना चाहें तो ई का मान होगा एच सी अनुपात लैम्डा। देखिए, कुछ पदों को हम बताना होगा, जहाँ एच हमें क्या बताता है, प्लांक नियतांक को, और न्यू जो हमें बता रहा है वो फोटोन की आवृत्ति को बता रहा है, प्रकाश की आवृत्ति को बता रहा है। इस तरह सी हमें प्रकाश के लिए उसके चाल और लैम्डा जो है उसके लिए प्रकाश के तरंग के लिए उसका तरंग दैर्ध्य का मान प्रदर्शित करता है। अब देखिए, प्रकाश जब किसी धातु की सतह पर आपतित होती है, वो अपनी ऊर्जा को दो प्रकार से व्यक्त कर पाती है। देखिए, जब वो प्रकाश यहाँ पर आपतित हुई तो एक उसकी ऊर्जा जो होगी, कुल ऊर्जा यदि हमने देखी, कुल ऊर्जा यहाँ पर कितनी है जो उसके द्वारा किसी सतह पर आपतित की जाएगी, ई बराबर एच न्यू के रूप में उसका मान होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब ये प्रकाश की ऊर्जा जो है किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो वो अपनी ऊर्जा का कुछ भाग यहाँ पर देता है, ऊर्जा के कुछ भाग से। यदि उस ऊर्जा का कुछ भाग धातु के लिए उसके न्यूनतम आवृत्ति के अनुसार उसके कार्यफलन जिसे हमने फाई से प्रस्तुत किया है, फाई हमारे लिए क्या बताता है, ऊर्जा के एक नियत मान को एच न्यू नॉट को, ठीक है। इसके आधार पर कि यदि इतनी ऊर्जा उसे मिल जाती है या न्यूनतम आवृत्ति की संगत, न्यूनतम आवृत्ति न्यू शून्य के रूप में हमने उसे प्रस्तुत किया है, उसके संगत यदि उसे ऊर्जा मिल जाती है या न्यूनतम ऊर्जा मिल जाती है, तभी वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव हो पाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए कुछ एक विशेष ऊर्जा चाहिए होती है, कम से कम, उसे हम बोलते हैं न्यूनतम ऊर्जा। यही किसी धातु में उसके कार्यफलन के रूप में प्रस्तुत होती है, ठीक है। कार्यफलन किससे संबद्ध होती है, कार्यफलन सीधे सीधे संबद्ध होती है यहाँ पर देहली आवृत्ति से। देहली आवृत्ति हम किसे बोलते हैं, वह न्यूनतम ऊर्जा की आवृत्ति जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किसी धातु की सतह से हो पाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो कुल ऊर्जा वहां पर आई थी उसका एक भाग तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए व्यक्त कर दिया गया है, और उस ऊर्जा को हम किसके संगत मानते हैं, उस ऊर्जा को हम मानते हैं यहाँ पर यदि ऊर्जा के रूप में लिखें तो ये ऊर्जा होगा एच न्यू नॉट के रूप में, ठीक है। एक ऊर्जा तो वहां पर व्यक्त हो गई। अब देखिए, बची जो ऊर्जा होती है, जो इलेक्ट्रॉन वहां पर सतह पर अब आ चुके हैं बाहर की ओर, तो इलेक्ट्रॉन जो है बची ऊर्जा से एक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और अपने स्थान से उठकर यहाँ से एक निश्चित वेग से या अधिकतम वेग से यहाँ से जाने लगते हैं, ठीक है। तो यही होती है उनके लिए गतिज ऊर्जा का मान। तो देखिए, बाकी जो ऊर्जा थी उसमें गतिज ऊर्जा किस प्रकार से व्यक्त होगी, यहाँ पर हमने उसके गतिज ऊर्जा की बात करी है। गतिज ऊर्जा को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में 1:2, m उनका द्रव्यमान और v उनका वेग, किसमें, अधिकतम रूप से। तो मैक्सिमम के रूप में हमने उसके मान को इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर, और इस तरह से ये समीकरण हमें क्या बताते हैं, ये समीकरण हमें बताते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन के समीकरण को। जो आइंस्टीन का समीकरण क्या कहता है, इसके अनुसार एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट धन 1:2 एम वी मैक्स के लिए उसका वर्ग, ठीक है। अब इसे क्या लिखें हम, एच न्यू ऋण एच न्यू नॉट, यहाँ पर हमने ले लिया ऊर्जा को, और इसका मान होगा 1:2 एम वी मैक्सिमम के वर्ग के रूप में। मतलब ये गतिज ऊर्जा का जो मान होता है वो उस ऊर्जा मतलब कुल ऊर्जा ई के रूप में और कार्यफलन फाई नॉट के रूप में इसके मान के, गतिज ऊर्जा के मान के बराबर होता है उनका अंतर। ये हमने देख लिया, ठीक है, ये हमें बता रहा है।
अब देखिए इस समीकरण को समीकरण 1 नाम दे देते हैं, जहां पे हमें मिल गया कि गतिज ऊर्जा का मान क्या किससे संबद्ध होगा, गतिज ऊर्जा। और दूसरा हमें पूछा गया है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछा गया पहले, और दूसरे में पूछा गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उत्सर्जित इनकी संख्या क्या क्या होगी या इनमें परिवर्तन क्या होगा, ये दो चीजें हमसे पूछी गई इस प्रश्न में। तो हमें क्या दिया गया है, लक्ष्य के पदार्थ व आपतित प्रकाश की आवृत्ति स्थिर रखकर। यदि अब दोनों स्थितियों की बात करेंगे हम, लक्ष्य का पदार्थ क्या होगा, लक्ष्य का पदार्थ यदि अपरिवर्तित रहा, लक्ष्य पदार्थ, ठीक है, ये अपरिवर्तित रहता है तो हम उसके लिए धातु को बदलते नहीं है, धातु वही होगा, मतलब उसका कार्यफलन भी क्या रहने वाला है, उसका कार्यफलन नियत रहने वाला है। इस आधार पर यदि आवृत्ति, दूसरा बोला जाता है कि आवृत्ति को भी नियत रखा गया है, तो प्रकाश की जो आवृत्ति उस पर आपतित होती है फोटोनों की ऊर्जा के रूप में, न्यू यहाँ पर क्या दिया गया है, नियत है, नियत है। अब ये बोला गया है, इस आधार पर हमें पूछा जा रहा है कि यदि हम यहाँ प्रकाश की आपतित प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित कर दें, तो यहाँ पर प्रकाश की आपतित जो तीव्रता होती है, यहाँ पर हम प्रकाश तीव्रता कहें प्रकाश के लिए, तो प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, ये होती है प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आपतित फोटोनों की संख्या से, फोटोनों की संख्या, ठीक है, ये बताता है हमें प्रकाश की तीव्रता को। तो इस पर क्या अंतर आएगा वो हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न में। देखिए यदि हम पहले जैसे प्रश्न में पूछा गया कि गतिज ऊर्जा में इसका क्या परिवर्तन होगा जब हम लक्ष्य के पदार्थ को और आवृत्ति को नियत रखें, तो देखिए लक्ष्य के पदार्थ और आवृत्ति यदि हम देखें तो समीकरण 1 से प्रस्तुत होता है। ये हमें लक्ष्य के पदार्थ के लिए उसके कार्यफलन को जो फाई जो यहाँ पर नियत है देहली आवृत्ति से, ये हमें उसके मान को बताता है कि ये नियत है, और जो ऊर्जा यहाँ पर आती है, ऊर्जा जिसके लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है वो भी नियत है। तो ये हमारे लिए पूरा पद क्या रहने वाला है, ये पद हमारे लिए पूरा नियत रहने वाला है। इसका मतलब है ये किसके बराबर है, ये गतिज ऊर्जा के बराबर है इलेक्ट्रॉनों के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। अब यदि मान नियत है तो फोटोनों के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉनों के लिए उनकी गतिज ऊर्जा क्या रहने वाली है, उनकी गतिज ऊर्जा नियत रहने वाली है। मतलब हम बोल सकते हैं कि उनकी गतिज ऊर्जा जो रहेगी इलेक्ट्रॉनों की वो अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है, ये हमने बता दिया। दूसरा हमसे पूछा गया है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या परिवर्तन आएगा। तो जो तीव्रता होती है, प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आपतित फोटोनों की संख्या को बताता है। और हम ये बता दें कि प्रत्येक फोटोन जो होते हैं, प्रत्येक फोटोन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होते हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए। तब हम यदि बोल दें यहाँ पर कि जितने अधिक मात्रा में तीव्रता बढ़ती है, फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आपतित फोटोनों की संख्या में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि होने वाली है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि प्रत्येक फोटोन जो है यहाँ पर जो तीव्रता होती है, ठीक है, जो आपतित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो यहाँ पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के या उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या के समानुपाती होती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।